आज के दिन को अगर हम धूमधाम से मना रहे हैं तो इसके पीछे इन स्वतंत्रता सेनानियों का काफी योगदान है। इनके योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं क्योंकि इन्हीं के कारण हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। तहे दिल से इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का मैं धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं रिपन जसपाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हमने 40+ क्वेश्चन लिए हुए हैं और साथ ही क्वेश्चनों को एक्सप्लेन, जो आंसर है उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। चलिए हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 15 अगस्त। फ्रेंड्स, आगे हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 अगस्त के बारे में हमने लिखा हुआ है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 15 अगस्त को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। उसका सेकंड ऑप्शन थी, एक ऑप्शन थी 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहां से आप देख पा रहे होंगे तो आपके 3 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2015 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 79th। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 2025 में स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? अगर वर्षगांठ का मीनिंग होता है एनिवर्सरी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि शादी होती है किसी की तो उसके 1 साल बाद आती है एनिवर्सरी। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या करना है, जैसे हमने पूछा था, पिछला क्वेश्चन हमारा ये था कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो हमारा आंसर था 79। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको एक उससे कम करना है, तो इसका राइट आंसर है 78। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 78। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप देख लीजिए। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाता है, इसका मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। स्वतंत्रता दिवस पे कौन करता है, गणतंत्र दिवस पे कौन करता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री। ये जो है ध्वजारोहण, स्वतंत्रता दिवस जो इंडिपेंडेंस डे होता है उस पे जो ध्वजारोहण होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, भारत मतलब देश की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे देश, भारत देश की बात हो रही है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और गणतंत्र दिवस पर ध्वज राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। फ्रेंड्स, ध्वजारोहण और ध्वज फहराना अलग अलग चीजें हैं दोनों। अगर हम राज्य की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है और गणतंत्र दिवस पर ध्वज राज्यपाल द्वारा फहराया जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। ठीक है, याद कैसे रखना है आपको, देखिए हमारा सबसे पहले जो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है उसे किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है, यानी प्रेसिडेंट को फर्स्ट मेंबर कहा जाता है कंट्री का।
उसी प्रकार स्टेट का अगर फर्स्ट मेंबर आपसे पूछ जाए तो उसे जो गवर्नर होते हैं, हमारे राज्यपाल होते हैं, उन्हें बोला जाता है। देखिए, अब आपको याद कैसे रखना है, गणतंत्र दिवस पहले आता है, उसके बाद आता है स्वतंत्रता दिवस। जो भी चीज पहले आएगी वो हमारे जो देश के पहले नागरिक हैं, देश के मतलब भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। और राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, राज्यपाल को कहा जाता है। तो जब गणतंत्र दिवस की बात आएगी तो आपने राष्ट्रपति और राज्यपाल को याद करना है। और जब बात आती है स्वतंत्रता दिवस की, जो लास्ट में आता है, तो आपने याद किसको करना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को याद करना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज याद समझ आ चुकी होगी। आगे हम अब ध्वजारोहण क्या होता है और ध्वज फहराना क्या होता है, ये हम आगे बात करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किस स्थान पर किया जाता है। अब देखिए, जो स्वतंत्रता दिवस है हमारा, इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन ध्वजारोहण जो है लाल किले पे किया जाता है। लेकिन जब ध्वज फहराने की बात आती है तो कर्तव्य पथ पे किया जाता है। लेकिन इससे पहले 2022 से पहले से किसी और नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि 2022 से पहले कर्तव्य पथ को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, यहां पे हमने लिखा भी हुआ है 15 अगस्त यानी ध्वजारोहण लाल किले पे किया जाता है और 26 जनवरी को ध्वज कर्तव्य पथ पर फहराया जाता है। कर्तव्य पथ जो है अभी नाम 2022 में चेंज हुआ था, इससे पहले इसका नाम कुछ और था, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमने अच्छी तरह से समझ लिया है स्वतंत्रता दिवस कब आता है, लेट आता है। यानी लेट आता तो लेट कौन आएंगे, मुख्यमंत्री लेट आएंगे। राज्यपाल तो पहले नागरिक है ना राज्य स्टेट के, तो वो पहले आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्वतंत्रता का सम्मान भविष्य को प्रेरणा। फ्रेंड्स, ये थी हमारी 2025 की थीम है। ठीक है फ्रेंड्स, आजादी का अमृत महोत्सव ये हमारी 2021 की थीम थी। विकसित भारत हमारी 2024 की थीम थी। और ये थी राष्ट्रीय प्रथम सदैव प्रथम 2023 की थीम थी। अगर इसके साथ आजादी का राष्ट्रीय प्रथम सदैव प्रथम, इसके साथ अगर आजादी का अमृत महोत्सव भी जुड़ जाता है तो ये 2022 की थीम बन जाती है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। 12वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि अभी तक कितने जो भी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कितनी बार ध्वजारोहण किया है। हम टॉप 4 की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, तो उन्होंने 17 बार ध्वजारोहण किया हुआ है स्वतंत्रता दिवस पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हो रही है 15 अगस्त की। उसके बाद है सेकंड नंबर पे आता है इंदिरा गांधी, उन्होंने 16 बार ध्वजारोहण किया हुआ है। नंबर 3 पे आ चुके हैं नरेंद्र मोदी, जो लास्ट 2024 में ये 11वीं बार किया था और 2025 में ये इन्होंने 12वीं बार किया हुआ है। ठीक है, तो 12वें नंबर पे हैं, अभी वर्तमान में हैं प्रधानमंत्री हैं ये। 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। हमने यहाँ पे टाइम पीरियड भी लिखा हुआ कब ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और 2000 उसके बाद है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने 10 बार ध्वजारोहण किया हुआ है। ये 2004 में प्रधानमंत्री बने थे, 2014 तक रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी ध्वजारोहण नहीं किया। क्योंकि गुलजारी लाल नंदा का अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो यहाँ पे कभी भी 15 अगस्त नहीं आई है, और ना ही चंद्रशेखर के टाइम पीरियड में ये 15 अगस्त कभी आई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी कारण बस इन्होंने कभी भी ध्वजारोहण नहीं किया है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार ध्वजारोहण करने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू।
फ्रेंड्स अभी हमने लास्ट स्लाइड में हमने देख लिया था सबसे ज्यादा बार किस प्रधानमंत्री ने किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के अलावा कितने देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 5 देश ऐसे हैं भारत के अलावा, भारत को मिला के कुल 6 देश हैं जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो उनके नाम भी हम देख लेते हैं। देखिए, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, बहरीन, कांगो, रिपब्लिक कांगो के नाम से जाना जाता है, और लिक्टेस्टीन नाम है, ठीक है, देश का। ठीक है, ये जो है भारत के, और साथ में एक भारत को जोड़ ली तो कुल 6 ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1947 को। फ्रेंड्स यहाँ पे एक फैक्ट है, उसको ध्यान से देख लीजिए। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया। इस एक्ट में भारत की आजादी व नए देश पाकिस्तान को बनाने का प्रस्ताव था। 18 जुलाई 1947 को एक्ट पास कर दिया गया। एक्ट पास होने के 28 दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के आधिकारिक अंत को चिन्हित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत की स्वतंत्रता योजना की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1942 को शुरू हुआ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के जो कि कब शुरू हुआ था? 1942 में। चलिए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे मिलते जुलते क्वेश्चन है, उनको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सी गोपालाचारी। चलिए आगे चलते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, राजा गोपालाचारी। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाए भारत के ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो राइट आंसर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप सीधा सा आंसर दीजिए सी, राजा गोपालाचारी। चलिए आगे चलते हैं हम। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पिंगली बिकैया।
चलिए आगे चलते हैं। पिंगली बकैया जयंती हर वर्ष किस दिन मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारा प्यारा तिरंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछा हुआ है, तो अगर लंबाई पहले लेंथ दी हुई है, लंबाई दी हुई है, तो इसका आंसर आएगा 3:2। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या है? तो आपको भी आंसर, जो चौड़ाई है वो पहले लिखनी है, फिर लंबाई लिखनी, तो 2:3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका जो राइट आंसर है 3:2। ये आप देख सकते हैं, ये तिरंगा है, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहा जाता है, इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीला हरा, नीचे हरा रंग समान अनुपात में है। मतलब ये बोलने का मतलब है जैसे कि जो केसरिया रंग है, सफेद रंग है और हरा रंग है, बराबर अनुपात में है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्कर है जिसमें 24 तीलियां हैं, वो हैं जो अशोक चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए आगे हम और जान लेते हैं। जो केसरिया रंग है, ये रंग साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग, ये रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग, ये रंग समृद्धि, उर्वरता और भूमि की हरियाली का प्रतीक है। अशोक चक्र, ये चक्र धर्म, गतिशीलता और प्रगति का प्रतीक है। अशोक चक्र को सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है अभी हमने रीड कर लिया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 22 जुलाई 1947। अब है झंडा बोल लीजिए या ध्वज बोल लीजिए, झंडा दिवस कब मनाया जाता है या ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 22 जुलाई को। फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था, एक होता है ध्वजारोहण, एक होता है ध्वज फहराना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब ध्वजारोहण होता है ना, तो जो तिरंगा होता है हमारा, वो नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ठीक है, ऊपर लेके जाते हैं इसको, ठीक है। और जो ध्वजारोहण होता है, तिरंगा पहले से ऊपर होता है, बस उसको फहराया जाता है, ठीक है। ये फर्क है बस दोनों में, ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या फर्क है, बस ये फर्क है छोटा सा। उसके बाद है भारत के राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान के रचिता हैं, तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स एक है राष्ट्रीय गान और एक है राष्ट्रीय गीत। याद रखना, राष्ट्रीय गान में कोई मात्रा नहीं आती है, राष्ट्रीय गान में सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं आती है, तो जन गण मन में भी सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं आती है। तो जब भी आपसे राष्ट्रीय गान पूछे तो जन गण मन लगा दीजिए, जब भी आपसे राष्ट्रीय गीत पूछे तो गीत में सिरोरेखा के ऊपर मात्रा आती है। सिरोरेखा का मतलब होता है कि लाइन के ऊपर कोई मात्रा आना, ठीक है, बस उसी को बोलते हैं सिरोरेखा के ऊपर मात्रा, ठीक है। तो अगर मात्रा आ रही है तो बंदे में भी सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा आती है, तो बस आप इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। कभी कंफ्यूज हो जाओ तो इस तरह को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा राष्ट्रीय गान के बारे में देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित जन गण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसे हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। पहली बार जो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। फिर ये था हमारा राष्ट्रीय गान के बारे में। अब हम थोड़ा सा राष्ट्रीय गीत के बारे में भी पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके रचयिता कौन है? इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या इसको चटर्जी भी बोला जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा ने लिखा था। उपन्यास, इसे कहाँ से, मतलब ये गीत उनके प्रसिद्ध बंगाली
उपन्यास अनंत मंठ 1882 का एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो हमारा वंदे मातरम है वो कहाँ से, किस ग्रंथ से लिया गया था है, तो आप उसमें बोल सकते हैं अनंत मठ ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। ठीक है, पहला गान ये पहली बार कब गाया गया था? 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया था। ठीक है, राष्ट्रीय रूप गीत का दर्जा कब मिला? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। राष्ट्रीय गान में अंतर के वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है, जबकि जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे अच्छा सा कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।